हेलो क्लास 10th, वेलकम टू अवर चैनल राइजिंग क्लासेस। आज हम चैप्टर 9 करेंगे आपका, जिसका नाम है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन का पार्ट 1। देखिए, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन आपका चैप्टर 9 है। तो इसके अंदर क्या क्या चीजें हम पढ़ने वाले हैं मैं आपको ओवरव्यू भी दे देता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले देखिए, इस चैप्टर के अंदर आपने जैसा देखा है कि किस तरीके से हम अपने मॉम डैड जैसे दिखते हैं, किस तरीके से जो भी एक तरह से ऑफ स्क्रीन होता है या बच्चा होता है वो कुत्ते का बच्चा कुत्ते जैसा दिखता है, जो ह्यूमन का बीइंग का जो बेबी है ह्यूमन बीइंग जैसा दिखता है। तो ये क्या प्रोसेसेस है, क्या स्टेप्स है, क्या इसके अंदर क्या क्या चीजें होती है, किस तरीके से आपका डीएनए रिप्लिकेशन होता है, किस तरीके से हम मॉम डैड की तरह दिखते हैं, किस तरीके से हम डिसाइड कर सकते हैं मेंडल्स क्या है, ये सारी चीजें हम इन अपने वीडियोस के अंदर कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है आपका हेरिडिटी। फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स की हेरिडिटी इज अ फिनोमेना ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ। देखिए, हेरिडिटी बेसिकली होता क्या है, अगर नॉर्मल चीजों से हम देखें तो कि किस तरीके से हम अपने पूर्वजों की तरह दिखते हैं, मतलब अपने मॉम डैड की तरह दिखते हैं, अपने फैमिली मेंबर्स की तरह दिखते हैं। उनके जो ट्रेड्स होते हैं, बेसिकली जो उनके कैरेक्टर्स होते हैं वो हमें ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, हेरिडिटी बोलते हैं एक तरीके से। हेरिडिटी इज द फिनोमेना ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ अ ट्रेड्स फीचर्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू देयर ऑफस्क्रीन, है ना। हेरिडिटी वो एक तरीके का फिनोमिना है जिसके अंदर जो ट्रेड्स होते हैं, जो कैरेक्टर्स होते हैं, जो फीचर्स होते हैं वो ऑफस्क्रीन के अंदर ट्रांसफर होते हैं, पेरेंट्स टू ऑफस्क्रीन। ठीक है, या प्रोजेनी या बेबी चाइल्ड के अंदर। ठीक है, अब ऑफस्क्रीन या प्रोजेनी क्या होता है, बेसिकली जो चाइल्ड होता है ना, जो बेबी होता है, उसे ही हम ऑफस्क्रीन या प्रोजेनी बोल सकते हैं। ठीक है, ट्रेड्स इन एनी कैरेक्टरिस्टिक डेट इज ट्रांसफर फ्रॉम द पेरेंट ऑफस्क्रीन। हाइट हो गया, जैसे कलर हो गया, जैसे आपने देखा होगा कि आप अपने मॉम डैड जैसे दिखते हैं ना, आपकी आईज हो सकती है, आपकी हाइट हो सकती है, मे बी आपका जो लुक होता है वो हमारी मॉम डैड जैसा हो सकता है और होता भी है ना। जैसा आप इस डायग्राम में भी देख पा रहे हैं कि ये हैं 2 जन, फिर इनके 3 बेबीज होते हैं, फिर इनके 2 बेबीज बॉर्न होते हैं। तो ये आपके इस तरीके से क्या होता है, हेरिडिटी होता है, जिसे हिंदी में वंशानुगत कहते हैं एक तरीके से। ठीक है, तो किस तरह से इवोल्यूशन होता है, जैसे कि आप जानते हैं कि हम सब चिंपैंजी थे, है ना, और हमारे जो एक इवोल्यूशन हुआ, एक लंबे टाइम में जो चेंज आया, उसके बाद से हम आज ह्यूमन बीइंग जैसे दिखते हैं। तो वो सारी चीजें हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो इवोल्यूशन आप देख सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ न्यू टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द ओल्ड वन, है ना। पुराने से एक नया ऑर्गेनिज्म बनने के प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, इवोल्यूशन कहते हैं। जो चेंज आता है, देखिए ग्रेजुअली चेंज, जैसे सिंपली सी बात है, आप स्टेज में थे पहले, फिर ये हुए, फिर ये हुए, फिर ऐसे हुए, आज ह्यूमन बीइंग कुछ इस तरीके का है। तो जो ये प्रोसेस है पूरा, इसे ही हम क्या बोलते हैं, द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ न्यू टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम अ ओल्ड वन टू ग्रेजुअली, मतलब एक पुराने एक उससे न्यू तरीके का जो ऑर्गेनिज्म बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, इवोल्यूशन बोलते हैं। देखिए, वेरिएशंस भी हमारे सोसाइटी के अंदर, हमारे आसपास बहुत ज़्यादा नीड है ऑर्गेनिजम्स के अंदर। तो कहीं ना कहीं हम अपने मॉम डैड जैसे दिखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे अंदर कुछ वेरिएशंस भी है। एक्चुअल में हम अपने मॉम डैड जैसे, अपने पेरेंट्स जैसे नहीं दिखते। कोई भी ऑफस्क्रीन, कोई भी चाइल्ड जो होता है अपने मॉम डैड जैसा, अपने पेरेंट्स जैसा एक्चुअल में नहीं दिख सकता, पूरा आइडेंटिफाई नहीं हो सकता। ठीक है, तो वेरिएशंस भी हमारे अंदर होती है। तो उस टॉपिक को करते हैं कि देखिए, वेरिएशन इज अ माइनर डिफरेंस विच एग्जिस्ट बिटवीन द, मतलब वही वेरिएशंस क्या होता है, स्पीसीज के अंदर जो प्रजातियां होती है उसके अंदर थोड़ा जो डिफरेंस देखने को मिलता है उसे हम बोलते हैं वेरिएशन। जैसा कि हम सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन चैप्टर में इस चीज को पढ़ चुके होंगे। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है ना, उसके अंदर वेरिएशन बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन ज्यादा जो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जिसके अंदर दो गैमेट्स इन्वॉल्व होने चाहिए, मेल और फीमेल, दोनों पार्टनर्स का होना बहुत जरूरी होता है। उस प्रोसेस के अंदर हमारे को वेरिएशन देखने को मिलता है, जो चैप्टर 8 में आप पढ़ चुके हैं। देखिए, वेरिएशन अराइजेस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफस्प्रिंग प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द सेक्सुअल एंड असेक्सुअल मेथड रिप्रोड्यूस रिसेंबल ईच एंड अदर बट दे आर ऑल्सो डिफरेंट टू एग्जिस्ट। मतलब कहने का मतलब नॉर्मल सी चीज है कि जो वेरिएशन होता है एकदम सिमिलर हमारे पेरेंट्स की तरह कभी भी नहीं होता है। दे आर रियली डिफरेंट आइडेंटिफाइड होते हैं। ठीक है, आगे कहता है कि बट डिफरेंस असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस ड्यूरिंग द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बी वेरी लिटिल वेरिएशन। जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जैसे कि फ्रेगमेंटेशन होता है, रीजनरेशन होता है, आपका बडिंग ऑफ हाइड्राइस वगैरह होते थे ना जो 8 चैप्टर में आपके, तो उसके अंदर जो वेरिएशन देखने को मिलती है वो बहुत ही कम देखने को मिलती है फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स। तो इसीलिए जो वेरिएशन एक वर्ड है वो ज्यादा से ज्यादा हमारे को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर देखने को मिलता है। उसके अंदर जो बेबी होता है, प्रोजेनी होता है, वो वेरी करता है। जैसे आप देख सकते हैं कन्वर्जन डाइवर्सिफिकेशन के अंदर कि ये एक
तरीके से पेरेंट्स रहे होंगे, उनके गैमेट से ये आया, फिर इन दोनों के बीच में कुछ रिप्रोडक्शन सा होगा, ये जो तो बेबी प्रोड्यूस करते हैं, मतलब कहीं ना कहीं ये यहाँ से लेकर यहाँ तक में हमें चेंज देखने को मिल गया, तो ये आपका वेरिएशन होता है। देन सेकेंड वन की वेरिएशन की क्यों नीड होती है। देखिए आपको वेरिएशन की नीड है, अगर आपके अंदर वेरिएशन है तो कई बार जो वेरिएशंस होते हैं वो हार्मफुल होते हैं, ठीक है, जिससे आप एबनॉर्मेलिटी बोल सकते हैं। और कई बार वेरिएशंस क्या होते हैं, हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं सर्वाइव करने के लिए। बेसिकली सपोज करिए कि आप माइग्रेट हुए अपने गांव से यहाँ पे है ना, किसी स्टेट में आते हैं, तो वहाँ पे आने के बाद वहाँ की कल्चर, वहाँ का एक तरीके से जो फूड होता है, वहाँ के जो बोली लैंग्वेज होती है बेसिकली वो डिफरेंट होती है। अगर आप अपने आप को वैरायटी नहीं ला सकते, अपने आप में चेंज नहीं ला सकते हैं, तो वहाँ पे सर्वाइव करने के लिए आपके लिए मुश्किल हो सकती है। क्यों? क्योंकि सपोज करिए कि कोई आउट ऑफ इंडिया जाता है, वहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज में यूज़ की जाती है, ठीक है, तो वहाँ पे आप अगर हिंदी या फिर नॉर्मल अपनी गाँव की भाषा यूज़ करेंगे, है ना, विलेज टाउन होम टाउन की जो भाषा यूज़ करेंगे, लैंग्वेज को अगर आप यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे क्या आ सकता है, इशू आ सकता है कि आप कम्युनिकेट ना कर पाए प्रॉपरली। तो दैट्स वाई वो वेरिएशंस की नीड पड़ती है, बिकॉज द कम्युनिकेशंस, एंड वो कम्युनिकेशंस क्या करेगी, आपको सर्वाइव करने में हेल्प करेगी। तो इसीलिए कई बार आपकी बॉडी, अब जो आपका बॉडी होती है फिर लाइफस्टाइल है, उसमें जो वेरिएशंस होता है हेल्पफुल भी होता है, ठीक है, ताकि आप सर्वाइव कर सको। बट कई बार ऐसे वेरिएशंस हो सकते हैं जो हार्मफुल हो सकते हैं। सपोज करिए अगर कोई बेबी है, उसके अंदर उसके जीन में वेरिएशन हो जाए, तो जो बेबी आएगा, न्यूबॉर्न बेबी होगा, वो बेसिकली क्या होगा, एबनॉर्मल होगा, उसके अंदर बहुत सारे डिजीज अगर हैं तो वो उसके लिए हार्मफुल हो गई, है ना। वेराइटी तो है उसके अंदर, वेरिएशन तो है, बट वो वेरिएशंस क्या हो गए, एक तरह से डिजीज या फिर हार्मफुल चीज़ों में कन्वर्ट हो जाती है, और वो क्या करती है, आपके उस बेबी के लिए लाइफ को सर्वाइव करने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलों को पैदा कर देते हैं। तो ये आपका वेरिएशन को आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ चुका होगा। तो यही होता है, कहते हैं कि देयर वेरिएशंस इन एवरी जनरेशन इन फिगर द अबव द, ये फिगर इसके अंदर दिखा रखा है, मैं कुछ रीड नहीं कर रहा डेफिनेशन, आपको बस चीज़ों को समझिए और समझ जा रहा हूँ। तो आपके जो वेरिएशंस है इस तरीके से दिखता है। देन देखिए हेरिडिटी, हाउ ट्रेड ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसको बहुत मजेदार तरीके से हम समझने वाले हैं। तो देखिए हेरिडिटी जो होती है वो किस तरीके से अपने ऑफस्प्रिंग को ट्रांसफर की जाती है। देखिए बेसिकली क्या होता है, जो मॉम डैड होते हैं उनके पास एक क्रोमोसोम, मतलब बेसिकली 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें से 22 क्रोमोसोम्स जो होते हैं ना मेल और फीमेल के सेम होते हैं। बस एक जो आपका 23rd क्रोमोसोम्स होता है वो बेसिकली आपका वो डिपेंड करता है मेल और फीमेल जो भी आपके, मतलब वो एक तरीके से वो क्रोमोसोम है जो डिसाइड करता है किसी भी पेरेंट को, किसी भी ऑफस्प्रिंग को, कि वो मेल होगा या फीमेल होगा। उस चीज को हम डिस्कस और अच्छे से करेंगे। बेसिकली वो आपका सेक्स क्रोमोसोम होता है, ठीक है, जो डिसाइड करता है। अब देखिए होता ये है कि जो क्रोमोसोम है उसके अंदर सेल्स है, सेल के अंदर क्या था, न्यूक्लियस, उस न्यूक्लियस जो है उसके अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम्स के अंदर क्या होता है, बेसिकली इस तरीके का ना एक स्ट्रक्चर होता है, और स्ट्रक्चर को ही हम बोलते हैं डीएनए। और इस डीएनए के अंदर क्या होता है, जीन। दोबारा से सेल होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम के अंदर जीन होते हैं, और जीन के अंदर डीएनए होता है। बेसिकली ये जो डीएनए होता है ना, इसी के रिप्लिकेशन से हम अपने मॉम डैड जैसे दिखते हैं, अपने पेरेंट जैसे कैरेक्टर हमारे अंदर आते हैं। कहता है द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल कंटेन अ क्रोमोसोम्स। मैंने आपको बता चुका हूँ कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, डेट कैरी अ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। क्रोमोसोम जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करता है, ठीक है, आपके आंखों का कलर, आपकी हाइट, आपका फेस कट, ये आप सारी चीज़ें जो होती है ना पेरेंट्स से मिलता है, वो सब जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती हैं। वो क्रोमोसोम आर मेड फ्रॉम अ लॉन्ग कॉइल्ड मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए, ठीक है, जो क्रोमोसोम होता है वो इससे इस तरीके से बना होता है, ठीक है, एक तरीके से आपको ओवरव्यू दिखाया जा रहा है। ये क्रोमोसोम है, इसके अंदर ये चीज़ इस तरीके से बनी हुई है। डीएनए कंटेन्स द जीन्स दैट आर यूनिट ऑफ हेरिडिटी एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनहेरिटेंस। मीन्स की डीएनए आपका स्टूडेंट्स क्या है, मेन चीज है जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है इनहेरिटेंस के लिए, ठीक है। ये किसके अंदर प्रेजेंट होता है, आपके न्यूक्लियस के अंदर। जीन कंट्रोल द एक्सप्रेशन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक। जो जीन होते हैं वो क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं किसी भी एक्सप्रेशन को, कैरेक्टरिस्टिक को। डिफरेंट जीन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफरेंट ट्रेट्स। इन अदर वर्ड्स अगर हम देखें तो अ जीन कैरी अ जेनेटिक कोड फॉर अ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक, है ना। तो जीन जो होता है ना वो क्या करता है, एक तरह से कोड कंटेन करता है। ये आप जब 11th में बायो पढ़ते हैं तो उसको और डीपली पढ़ेंगे और मजेदार पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए आप इस चीज को अंडरस्टैंड करिए कि जो जीन होता है उसके पास से कुछ ऐसे जेनेटिक कोड्स होते हैं जो क्या करता है, ट्रेड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो ट्रांसफर करता है कैरेक्टर एक आपके पेरेंट्स से और आपके
ऑफस्प्रिंग को, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हाइट ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है, कॉम्प्लेशन एंड शेप ऑफ नोज एक्सेट्रा, ये सारी की सारी चीज़ें क्या होती है आपकी न्यूक्लियस जो इनहेरिटेंट होता है, जो ट्रांसमिट होता है, वो क्या होता है इन सब चीज़ों की वजह से होता है, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो ये आप हमेशा याद रखें, क्या होता है हाइट ऑफ ऑर्गेनिज्म हो गया, कॉम्प्लेशन हो गया और शेप ऑफ नोज हो गया, एंड ऑल कंट्रोल बाय द डिफरेंट जीन। ये सारे के सारे किससे कंट्रोल होती है आपकी डिफरेंट जीन के द्वारा कंट्रोल होती है। बाकी देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांसफर थ्रू द जीन पेरेंट डीएनए मॉलिक्यूल एंड क्रोमोसोम प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। आप पढ़ चुके हैं, बहुत अच्छे तरीके से डेफिनेशन आ चुकी होगी आपको, ठीक है। आगे देखते हैं, अगर फिर भी आपको कभी डाउट होता है या कोई सजेशन तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं स्टूडेंट्स। देखिए मोस्ट ऑफ द जीन्स हैव टू और मोर वेरिएशन कॉल्ड एलील्स। कई बार क्या होता है जीन्स के अंदर ना दो वेरिएशंस होते हैं, जैसे कि ये YY हो गया, XY हो गया, ठीक है, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं एलील्स बोलते हैं। मोस्ट जीन्स हैव टू और मोर वेरिएशन कॉल्ड एलील्स। एलील्स की डेफिनेशन कई बार एग्जाम में आती है, तो इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए पढ़ते हैं, तो जीन ऑफ द हाइट हैज टू एलील्स टॉल एंड शॉर्ट। तो ये भी क्या एलील से आपके जैसे ट्रेड्स हो रहे हैं, इन्हें हम एलील्स बोलते हैं। An individual may inherit two identical or two different alleles from their parents. When two different alleles are present, they are interact by the specific way. अब मान लीजिए कि alleles क्या होते हैं ना, बेसिकली ये traits होते हैं। अब ये traits क्या हो सकते हैं, सिमिलर भी हो सकते हैं और डिफरेंस भी हो सकते हैं। देखिए आप जैसे इसको ना मस्त सब तरीके देखिए, ये दोनों क्या है होमोजाइगस है, ठीक है, ये भी वाई है, ये भी वाई है, ये बड़ा वाई, ये बड़ा वाई, ठीक है। बट हेट्रोजाइगस में क्या डिफरेंस है, एक बार ध्यान से देखो, ये स्मॉल स्मॉल है दोनों, या ये लार्ज लार्ज है, कैपिटल कैपिटल है, स्मॉल स्मॉल। बट इसमें देखो, इसमें एक कैपिटल है और एक स्मॉल है। ये भी एक जो हंसता हुआ एकदम मस्त सा बंदा आने वाला है, वो क्या होता है हाइड्रोजीनस होता है, ठीक है। हाइड्रोजाइगस होता है, ठीक। हाइड्रोजाइगस के अंदर क्या होता है, दोनों ट्रेड्स होते हैं, एक कैपिटल होगा और एक आप अब देखिए इसके अंदर क्या है, एक कैपिटल है और एक आपका स्मॉल लेटर में प्रेजेंट है, जैसा आप देख रहे हो। तो ये आपका होता है हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस के अंदर दोनों ट्रेड्स में हो सकते, एक ट्रेड आपका, दोनों ट्रेड्स बेसिकली डिफरेंट होते हैं हेट्रोजाइगस के अंदर। और होमो मतलब जैसा कि नाम से आप बहुत अच्छे से कर जोड़ पा रहे होंगे कि दोनों क्या है होमो है, क्योंकि ये दोनों सिमिलर हैं और एक ही कैपिटल और कैपिटल में है, या तो स्मॉल या स्मॉल में। इसको देखिए आप ध्यान से उसको अभी आप देखेंगे तो एक कैपिटल होगा और एक स्मॉल होगा, तो होता है आपका हेट्रोजाइगस और ये होता है आपका होमोजाइगस, ठीक है। ऐसे आपको इस तरीके से अगर देखते हैं स्पर्म और एग्स मिलते हैं, तो इस तरीके से ब्रीड बनती है चीज़ों को। तो ये आपके टॉपिक थे। अब यहाँ आज की क्लास को यहाँ पे ओवर करते हैं, अब पार्ट 2 के अंदर मिलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जितना हमने आज चीज़ों के बारे में बस बेसिक चीज़ें पढ़ी उसको आप पढ़ेंगे और पार्ट 2 के अंदर हम मिलेंगे।